ऐसा कौन सा दान है जिससे हमें बल भी प्राप्त हो, सौंदर्य भी प्राप्त हो, बुद्धि भी प्राप्त हो और धन भी प्राप्त हो। कुछ माताएं हैं, कुछ माताएं हैं जो बुढ़ापे में भी बिना चश्मे के सुई में धागा डाल देती हैं, है ना? कितनी है माताएं? हाँ, बहुत सारी हैं, शर्मा रही हैं। देखिए माता जी अभी भी सुई में धागा डाल देती हैं। अब कुछ तो पैदा होते इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के देखते हैं तो भी नहीं डाल पाते हैं। हाँ? तो ये शरीर की आंख तो सही रहती ही है, इसके साथ साथ ये दिमाग की आंख, प्रज्ञा का चक्षु भी बहुत तीव्र होता है। उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो पाता। बहुत प्रकांड विद्वान होता है, जिस भी क्षेत्र में जाए धुरंधर होता है। हाँ, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। डॉक्टर बन गया तो इतना बढ़िया डॉक्टर बनेगा कि उसकी जैसी दवाई ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं होगा। इंजीनियर हो गया तो इतना बढ़िया इंजीनियर होगा कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। नेता ही बन गया तो बहुत बढ़िया नेता बनता है, उसके जैसा कोई नेता नहीं होता है। तो दीप दो होती चक्षु दो, जो दीपक का दान करता है। तो अब दीपक का समय खत्म हो गया है। दीपक यानी लाइट। हाँ, दीपक यानी लाइट। लाइट को देने वाला क्या देता है? तो दीपक देने वाला क्या प्राप्त करता है? चक्षु प्राप्त करता है, ज्ञान का चक्षु और शरीर का चक्षु। हाँ, फिर आगे क्या कहा? ठीक है, हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, फिर कहा अमतंग तंग ददो होती, सोच सब ददो होती, योधमानुशासती। हाँ, कहा कि सब कुछ देने वाला कौन है? सब कुछ देने वाला कौन है? ऐसा कौन सा दान है जिससे हमें बल भी प्राप्त हो, सौंदर्य भी प्राप्त हो, बुद्धि भी प्राप्त हो और धन भी प्राप्त हो। सोच सब ददो होती, यो ददाती उपस्सयं। जो उपाश्रय बनवाता है, विहार बनवाता है, वो सब कुछ देने वाला है। सब कुछ देने वाला क्यों कहा? क्योंकि इसी विहार में भंते लोग आते हैं तो भोजन दान का पुण्य प्राप्त करते हैं। अन्नदान होता है ना, तो अन्नदान का फल भी प्राप्त होता है ना? इसी विहार में लाइट भी लगी हुई है। हाँ, तो दीपक देने का भी पुण्य प्राप्त होता है। इसी विहार में भिक्षु लोग आते हैं तो वस्त्रों का दान होता है, वस्त्र दान का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसी विहार से आकर के भिक्षु को लेकर के गाड़ियां जाती हैं, ला करके छोड़ती हैं, वाहन का सुख भी यहीं से प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि सोच सब ददो होती, यो ददाती उपस्सयं। जो विहार बनता है, बनाता है या बनवाने में सहयोग भी करता है तो उसका पुण्य उसमें होता है। और फिर एक बात कहा, अम तंग तंग ददो होती, यो धम्मानुशासती। जो धर्म का अनुशासन करता है वो अमृत का देने वाला होता है, वो अमर हो जाता है। अमर क्या होता है? वो अमर, अजर अमर होना चाहते हैं ना, वो अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। देखो बुद्ध अभी भी मरे नहीं, और जब तक ये धरती रहेगी कभी मरेंगे नहीं। और मरने में भी, अमर रहने में भी दो प्रकार का अमर है, एक सद नाम से और एक बद नाम से। दो प्रकार से अमर है। हाँ, बुरे लोगों को नाम भी लोग लेते हैं लेकिन बड़े तिरस्कार से,
अच्छे लोगों का नाम लेते हैं बड़े आदर से, तो अमर तो होता है, लेकिन कैसे? अच्छे प्रकार से अमर होता है, अमर हो जाता है। अम तंग तंग ददो होती यो धम्मानुशासती, वो अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को, अमर हो जाता है।